इरफान पठान ये कहते हैं कि इंडिया की कोई भी डोमेस्टिक टीम, आईपीएल की कोई भी टीम, इवन मुंबई का जो रीजन है या महाराष्ट्र का जो रीजन आप कर लो, उसकी भी कोई डोमेस्टिक टीम पाकिस्तान की ये जो करंट टीम है इसे हरा सकती है। और भी उन्होंने बातें की हैं। पहले तो ज़रा इस बात का पोस्टमार्टम कर लेते हैं। हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ना कि हरा सकती हैं, जब हराएंगी तब की तब देखी जाएगी। वो मैच हो नहीं सकता। वो मैच तो तब होगा ना कि जब आप बायलैटरल सीरीज़ खेलेंगे, कि टेस्ट क्रिकेट है, उसके बीच में कोई पाकिस्तान का कोई 3 डे मैच, 4 डे मैच, दो के अब कम ही होते हैं, लेकिन आप वो अरेंज कर दें महाराष्ट्र की क्रिकेट एसोसिएशन की किसी टीम के साथ या आईपीएल की किसी टीम के साथ या वटेवर, जो कि ये क्रिकेट के साथ ही चलता है, इसका उससे कोई लेना देना नहीं होता। वो मतलब यार मैं कैसे समझाऊँ, एकदम से दिमाग का बम भरोसा हो गया है मोबाइल बजने की वजह से। क्या टाइम पर वैसे मैसेज किया है इनाम ने भी ना, आई लव यू। अच्छा, तो ये जो बात है ना कि कोई भी क्रिकेट एसोसिएशन की टीम है समथिंग, अरे इतने फुकरे नहीं हैं हम। आगल हो गए हैं क्या? क्या चरस की चड्डी फिर पहन ली आज? अरे नहीं भैया, ऐसे थोड़ी है कि यार कोई भी टीम उठकर हमें हरा देगी। ऐसे नहीं होता। इंटरनेशनल क्रिकेट का एक और चक्कर है। ये जो इरफान पठान की इस बात से तो मैं 100% डिसएग्री करता हूँ कि जो उन्हें लगता है कि आईपीएल की भी कोई टीम, या देखो आईपीएल की टीम में तो इंटरनेशनल क्रिकेटर भी होते हैं, तो फिर एक अजीब सी बात होगी ना कि आईपीएल की भी कोई टीम उठकर पाकिस्तान को हरा दे। वो उसमें फिर इंटरनेशनल क्रिकेटर्स आएंगे, आपका टैलेंट होगा, वो तो मिक्स खाता होता है, तो उसमें तो कोई ये हिसाब किताब समझ ही नहीं आता। तो ये तो एग्जाम्पल ही फ़र्क है। इंटरनेशनल क्रिकेटर अपनी टीम के लिए खेलेगा कि अपनी आईपीएल टीम के लिए खेलेगा अगेंस्ट पाकिस्तान? हाइपोथेटिकली हो गया ना, थोरेटिकल टाइप की कोई चवल हो गई, ब्रश ऑफ। बात आ गई इंडिया की किसी डोमेस्टिक टीम की। इंडिया का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर अच्छा है भाई साहब, हमें तो पता है। हाँ, मैं राजी देखता हूँ, सैयद मुश्ताक अली देखता हूँ, बाकी तो डोमेस्टिक क्रिकेट तगड़ा है भाई साहब। उनके उधर कई ऐसे बॉलर हैं, कई ऐसे बैटर हैं कि जिन्होंने मतलब बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है, लेकिन यार सम हाउ दी अदर वो जगह नहीं बना सके इंडियन टीम में। उसकी रीज़न वो एसोसिएशंस का मजबूत होना या वीक होना, वो भी एक फैक्टर है। जैसे पंजाब की एसोसिएशन मजबूत है, तगड़ी है, इन्फ्लुएंस वाली है। महाराष्ट्र की तगड़ी है, मुंबई की तगड़ी है, इन्फ्लुएंस वाली है। बंगाल की तगड़ी है, इन्फ्लुएंस वाली है। बाकियों का ज़रा थोड़ा हिसाब किताब कम है। जैसे बिहार की हो गई, बिहार से कौन इंटरनेशनल क्रिकेटर रिसेंट टाइम्स में आप मुझे बताएं ना, तो वो थोड़ी ज़रा कमज़ोर है, बट वो इशू नहीं है। इशू ये है कि अगर आप किसी डोमेस्टिक टीम की भी बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो हरा देगी या समथिंग लाइक दैट। मतलब होता है कि यार चलो 19-20 हो गया समथिंग, बट यार बिल्कुल ही एक इंटरनेशनल टीम के सामने आप एक डोमेस्टिक टीम को खड़ा कर दें, प्रेज़ करने का कोई और भी तरीका होता है। जहाँ मैं इरफान पठान, अब लोगों को लगने लगा हैरत का झटका, बट चलो ले लो थोड़ा सा हमारी तरफ से भी। बाकी जो इरफान पठान की उस वीडियो में बातें हैं, 100% आई एग्री। अब ये यहाँ पर लोगों ने कहना है अरे फारूक भाई आप इरफान पठान से एग्री कर रहे हैं। अरे क्या बात कर रहे हो भाई, हमारा उसूल है ज़िंदगी का, ठीक बात जो भी कर रहे हैं हम उससे एग्री करेंगे, सीधी सी बात है। हम तो मोदी जी की ठीक बात से एग्री कर जाते हैं और बोलो। इरफान पठान तो कोई चीज़ ही नहीं है। ये उसने बिल्कुल ठीक बात की है कि क्वालिटी का बहुत बड़ा गैप नज़र आता है पाकिस्तान और इंडिया की इंटरनेशनल टीम्स के बीच में। क्लियर कट गैप नज़र आता है। इतना बड़ा गैप है कि माँ कसम कोई पैदाइशी अंधा भी होगा ना उसको भी नज़र आ जाएगा, इतना बड़ा गैप है। ठीक है, उसके बाद माइंडसेट बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। इरफान पठान ने ये बात बिल्कुल ठीक की है कि सम हाउ दी अदर हमारे शायद दिमाग में ये चीज़ घुस गई है कि यार हम इंडिया को हरा नहीं सकते अब। उसकी रीज़न पता है क्या है? आप अगर पिछले 3-4 मैचेस T20 इंटरनेशनल्स के पाकिस्तान वर्सेस इंडिया उठाकर देखें ना, आप उठाकर देखें
यार ये वर्ल्ड T20 वाला, वो जिसे कहते हैं, उससे पीछे यार वो कौन सा मैच हुआ था, एशिया कप वाला, उससे पीछे के वर्ल्ड T20 के मैचेस, 2022 वाला भी आप उठाकर देख लें। ये जो पीछे कुछ 3-4 मैचेस हुए हैं ना पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, वो क्लोज गेम्स हुई हैं, ठीक है, बट उसमें ना क्लियर कट नज़र आ रहा था कि स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाला अल्टीमेटली वो मैच जीत गया। वो नज़र आ रहा था। मतलब प्रेशर बहुत होता है ना, एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं, ये टोपी ड्रामे जो है ना वो अपनी जगह के ऊपर, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मेरे जैसा बंदा, ग्रोसरी वाला रात के 4 बजे हैं बीवी के साथ बालकनी में खड़े होके ऊंची ऊंची गप्पे लगा रहा है। क्या अबे सिंगल भी बैठे हैं भाई, मर जाएं तो किधर थे हम। हाँ, तो माइंडसेट का भी फ़र्क नज़र आता है, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट का भी फ़र्क नज़र आता है। उसकी रीज़न ये है कि इंडिया की तरफ से एकदम से क्रिकेटर प्रकट नहीं होता, उसको तैयार किया जाता है, नरिश किया जाता है, पॉलिश किया जाता है। उधर फैक्ट्रीज़ हैं ऐसी, वो फैक्ट्री IPL की हो जाए, इंडिया की डोमेस्टिक क्रिकेट की हो जाए, वहाँ पर हैं फैक्ट्रीज़ जो कि वो क्या करते हैं, वो स्कूल लेवल से बच्चा ताड़ लेते हैं कि इसके अंदर है कुछ डिफरेंट। वो उस लड़के को, बच्चे को पैसे भी देंगे, उसको क्रिकेट भी खिलाएंगे, फिर उसको क्लब में लेकर आएंगे, फिर उससे उसको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेकर जाएंगे, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 क्रिकेट में। वो बैट्समैन है, बॉलर है, वो एक अलहदा बात है, सिर्फ क्रिकेटर की बेस पे बात कर रहा हूँ। वो इस तरीके से ना उसको नरिश करते हैं। वहाँ पे राहुल द्रविड़ काम कर रहा है, वहाँ पे VVS लक्ष्मण काम कर रहा है, वहाँ तगड़े जो परफॉर्मर्स हैं वो काम कर रहे हैं और वो अच्छा काम कर रहे हैं। उसका सबूत ये है कि उनके पास आए दिन एक से एक बढ़कर आ रहा है। आप अभिषेक शर्मा को राक्षस कह रहे हैं, आप अभिषेक शर्मा को कह रहे हैं वो रावण है, कोई रहम ही नहीं है उसके अंदर। जो बॉलर उसके सामने आता है उसको कूट रहा है, पेल रहा है, हमें तो जैसे कहते हैं गालियाँ भी दे गया, चलो ओके फाइन, ये एक अभिषेक शर्मा है। अबे भाई साहब, वो 14 साल का जो लौंडा है उसका सोचो, अभी वो आ रहा है, अभी वो पगूड़े में है टेक्निकली, उसने भी अभी आना है। क्या नाम है उसका, सूर्यवंशी, उसने अभी आना है। वो 14 साल गया, वो अभी तैयार हो रहा है। 14 साल की उम्र में वो IPL पेल गया। उनकी क्रिकेट में कुछ और ही चल रहा है, वो पता नहीं अपनी क्रिकेट, वो उनकी क्रिकेट डेक्स्टर की लैब है, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट चल ही रहा होता है। तो ये बाकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट वाली आगे पीछे वाली चवल, वो तो इरफान पठान की चलो उसने मार दी। अब ज़ाहिर बात है, आपको पता ही है इरफान पठान कौन सा फिलासफर है, बीच में उसने छोटी मोटी चवल तो मारनी होती है, लेकिन जो उन्होंने दोनों टीम्स की और दोनों टीम्स की मेंटालिटी, क्रिकेट स्ट्रक्चर, क्वालिटी, ठीक है, एक्सपीरियंस, द रनिंग ऑफ द होल शो, इन चीज़ों के ऊपर बात किया, उससे तो भाई साहब हम सहमत हैं, बात बिल्कुल ठीक है। हमें वो सारी चीज़ें, हम जब तक वो सारी चीज़ें अपनी क्रिकेट में डेवलप नहीं करेंगे भाई साहब, हमें मसाइल रहेंगे। अभी तो यार वो लड़का इनका जो है ना, उसकी फ़िटनेस के बड़े मसाइल हैं। क्या नाम है उसका भाई साहब, आपकी सोच है वो क्या बला है, मायंक यादव जी का ना मसला है फिटनेस का, वरना वो 150-55 तो IPL में पेल रहे थे, 150-55 किलोमीटर्स पर आवर। शुएब अख्तर ने उसके बारे में कह दिया था कि ये मेरा रिकॉर्ड तोड़ देगा। वो तो उनकी फ़िटनेस के मसाइल हो गए, तो वो वरना वो भी अभी तक आया होता। अब आप सोचो 150-55 की गेंदें आपको कोई फेंक रहा है, क्या ही करोगे। तो इरफान पठान की काफ़ी हद तक बातें ठीक है, बस ये जो बीच में शुरली छोड़ देते हैं ना, वहाँ मेरा मीटर शॉर्ट हो जाता है। बंदा कहता है इतना तेरी ऐसी की तैसी, वरना तो मैं बड़ा, जिसे कहते हैं ना, कूल काम अच्छे स्वभाव वाला आदमी हूँ। तुम लोगों को तो पता ही है। चलो बस इस वीडियो में इतना ही है।
बहुत खिच कर रहे हैं ये दोनों। जाके क्या आवाज़ मारो इनको, चलो मारता हूँ। साहब